कामिनी के पिताजी बहुत गरीब थे। वो जंगल से लकड़ियां काट कर लाते थे और उन्हें काट कर अपना और अपनी बेटी कामिनी का पेट भरते थे। कामिनी की माँ मर चुकी थी और कामिनी एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ती थी। कामिनी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी क्योंकि वो दिन रात पढ़ाई करती रहती थी, क्योंकि उसके पिताजी चाहते थे कि वो डॉक्टर बने और गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करे। इसलिए कामिनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करती थी। कामिनी की एक दोस्त थी जिसका नाम गुनगुन था। गुनगुन उसके साथ कॉलेज में पढ़ती थी और उसके घर के करीब ही रहती थी। मगर गुनगुन अमीर बाप की बेटी थी। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। वो अपने पिताजी के पैसे पर ऐश करती थी, मगर वो पढ़ाई में बहुत कमजोर थी। उसके घर वाले चाहते थे कि वो कामिनी की तरह टॉपर बन जाए। इसलिए गुनगुन कामिनी के साथ साथ रहती थी, क्योंकि कामिनी उसकी पढ़ाई में मदद कर देती थी। गरीब होने की वजह से कामिनी उससे दब कर रहती थी और गुनगुन भी बहाने बहाने से उसके घर आ जाती थी ताकि वो कामिनी से नोट्स वगैरह बनवा ले। कामिनी बहुत ज़हीन थी। वो अपना काम जल्दी खत्म कर लेती थी और यूं वो गुनगुन की भी मदद कर देती थी। कामिनी से दोस्ती हो जाने के बाद गुनगुन के तो मजे थे, क्योंकि वो सारा दिन कॉलेज में मजे करती और रोज शाम को कामिनी के घर जाकर उससे नोट्स ले लेती। एक दिन कामिनी के पिताजी घर आए तो उन्हें बहुत सख्त बुखार था। कामिनी ये देखकर घबरा गई, क्योंकि उसकी माँ तो पहले ही मर चुकी थी। अब पिताजी को कुछ हो जाता तो वो कहाँ जाती। इसलिए कामिनी रोते हुए अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी, आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? आप पहले ही इतने कमजोर हैं, ऊपर से आप जंगल में जाकर लकड़ियां काटते हैं और उन्हें खुद उठाकर बाजार ले जाते हैं और बेचकर वापस पैदल घर आते हैं। ये सब तो कोई जानवर भी बर्दाश्त ना कर पाए। आप तो फिर इंसान हैं और आप इतनी मेहनत की वजह से इतने कमजोर होते जा रहे हैं। आप इतनी मेहनत ना किया करें। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। आपके मरने के बाद मैं किसके लिए जीऊंगी? ये सुनकर कामिनी के पिताजी कहने लगे, कामिनी, ये सब मैं तुम्हारे लिए ही करता हूँ ताकि तुम्हारी पढ़ाई जारी रहे। सोचो, अगर मैं मेहनत ना करूँ तो तुम्हारे कॉलेज की फीस कौन देगा और ये घर कौन चलाएगा? ये सुनकर कामिनी रोते हुए कहने लगी, पिताजी, मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए जो आपको बीमार कर दे। मैं कॉलेज जाना छोड़ दूंगी। आप बस इतनी मेहनत ना किया करें। ये सुनकर उसके पिताजी कहने लगे, तुम्हें डॉक्टर बनाने का सपना तुम्हारी माँ का था। अगर तुमने पढ़ाई छोड़ दी तो तुम डॉक्टर कैसे बनोगी? इसीलिए मेरी बेटी, तुम जल्दी से डॉक्टर बन जाओ ताकि तुम मेरा भी इलाज कर सको। ये सुनकर कामिनी ने अपने पिताजी को दवाई दी और उनसे कहा कि वो अब आराम करें और खुद अपने बाप की जगह लकड़ियां काटने जंगल चल पड़ी ताकि उसके बीमार बाप को इतनी मेहनत ना करनी पड़े। मगर कामिनी को रास्ते में गुनगुन मिल गई और उससे कहने लगी, ये तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो तुम्हारे पास आई थी ताकि तुमसे कुछ नोट्स बनवा सकूं। ये सुनकर कामिनी कहने लगी, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने पिताजी की जगह जंगल में लकड़ियां काटने जा रही हूँ। तुम कल कॉलेज में मुझसे नोट्स ले लेना। ये सुनकर गुनगुन कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं भी जंगल देख लूंगी। ये कहकर गुनगुन भी कामिनी के साथ जंगल में निकल पड़ी, मगर आधे रास्ते में ही वो थक गई और एक पेड़ के नीचे बैठकर कहने लगी, ये तो तुम्हारे पिताजी की हिम्मत है कि वो यहाँ तक रोज ही पैदल आ जाते हैं, मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा। ये सुनकर कामिनी भी वहीं रुक गई और फिर अचानक इन दोनों के सामने एक परी आ गई और उन दोनों से कहने लगी, मैं यहाँ जंगल से गुजर रही थी, लेकिन तुम दोनों की बातें सुनकर मैं रुक गई। क्या तुम दोनों में से कोई मेरे साथ सोने की नगरी और चांदी की नगरी जाना चाहेगा? परी की बात सुनकर कामिनी की सहेली गुनगुन उठकर परी के सामने आ गई और कहने लगी, मेरे तो अपने पिताजी बहुत अमीर हैं, हमारा तो खुद सोने का घर है। तुम कामिनी से पूछ लो, क्योंकि ये बहुत गरीब है। गुनगुन ने बड़े घमंड से कहा तो परी ने कामिनी की तरफ देखा और कामिनी ने पूछा, सोने की नगरी और चांदी की नगरी में ऐसा क्या खास है? परी कामिनी को सोने की नगरी और चांदी की नगरी के बारे में बताते हुए कहने लगी, दरअसल सोने की नगरी में हर तरफ सोना ही सोना होता है और यहाँ जो भी दाखिल होता है उसकी जान इस दुनिया से छूट जाती है। उसे कोई काम नहीं करना पड़ता और वो सोने की नगरी में खूब मजे से रहता है, जबकि चांदी की नगरी में दाखिल होने वालों को वहाँ मौजूद बूढ़ों की खिदमत करनी पड़ती है और इसे वहाँ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ये सुनकर गुनगुन खुश होकर कहने लगी, मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं और वो हमें किसी चीज की कमी नहीं होने देते, मगर वो हमें पढ़ाई करने को कहते हैं और वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर मैं अपने घर वालों से बहुत तंग हूँ। परी, तुम मुझे सोने की नगरी में भेज दो ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े और मैं वहाँ मजे से रहूं। और हाँ, मेरी सहेली कामिनी को लोगों की खिदमत का बहुत शौक है।
इसे तो जल्दी से चांदी की नगरी में भेज दें, क्योंकि मुझे तो बीमारों से बहुत नफरत है। परी ने गुनगुन की बात सुनकर कामिनी की तरफ देखा। तभी कामिनी ने कुछ सोचते हुए परी से पूछा, मैं चांदी की नगरी में जाने के बाद अपने पिताजी से मिल सकती हूँ? ये सुनकर परी ने उसे जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, तुम जब चाहो अपने पिताजी से मिलने आ सकती हो। ये सुनकर कामिनी खुश हो गई, जबकि गुनगुन उससे कहने लगी, मैं तो सोने की नगरी में जा रही हूँ, क्योंकि मैं तो अपने घर वालों से बहुत तंग आ चुकी हूँ। वो लोग मुझे पढ़ने को कहते हैं, मगर मुझे तो बस ऐश करनी है। ये सुनकर परी उन दोनों को गायब करके सोने और चांदी की नगरी में भेज देती है। गुनगुन बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी पढ़ाई से जान छूट गई थी और घर वालों से भी, जो हर वक्त उसे पढ़ाई में कम तवज्जो देने पर ताने देते थे। गुनगुन जैसे ही सोने की नगरी में दाखिल हुई, वहाँ उसे सोने के संदूक मिले जो सोने से भरे हुए थे। ये देखकर गुनगुन सोचने लगी, अब तो मुझे कुछ खरीदने के लिए पिताजी की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है। वो तो हमेशा कहते थे, पहले तुम क्लास में कोई पोजीशन ले आओ, तब तुम्हें इनाम मिलेगा। गुनगुन सोने की नगरी में आकर बहुत खुश थी, मगर उसी वक्त उसके कानों में एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही अपने सामने देखा, वहाँ एक चुड़ैल खड़ी थी। ये देखकर गुनगुन उससे डर गई और कहने लगी, तुम सोने की नगरी में क्या कर रही हो? ये सुनकर चुड़ैल कहने लगी, यही तो मेरा ठिकाना है। दरअसल तुम जैसे लोग जो धन दौलत की खातिर अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, मैं उन्हें आग में भूनकर खा जाती हूँ, क्योंकि ऐसे लालची लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। ये कहकर चुड़ैल ने वहीं पर आग जला दी और चुड़ैल की बातें सुनकर गुनगुन बेचारी रोने लगी। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, मुझसे गलती हो गई। अब मैं अपने वालिदैन की कदर करूंगी और उनका कहना मानूंगी। ये कहते हुए गुनगुन रोने लगी, मगर चुड़ैल ने उस पर जरा तरस नहीं खाया और उसे आग में डालकर भूनने लगी। जबकि दूसरी तरफ कामिनी चांदी की नगरी में दाखिल हुई तो वही परी सामने खड़ी थी। कामिनी ने उससे पूछा, मुझे यहाँ आकर क्या काम करना होगा? ये सुनकर परी ने उसे जवाब दिया, तुम्हें यहाँ आकर कुछ नहीं करना होगा। जब मैंने तुम्हारी सहेली और तुमसे सोने की नगरी और चांदी की नगरी के बारे में पूछा तो मैं तुम्हें आजमा रही थी। तुम्हारी सहेली तो अपनी आजमाइश में नाकाम हो गई, मगर तुमने अपने लिए बहुत अच्छी जगह चुनी है। परी की बात सुनकर कामिनी ने उससे पूछा, वो कैसे? परी ने उसे बताया, दरअसल मैंने तुम दोनों को आजमाने के लिए झूठ बोला था, लेकिन तुम्हारी सहेली इस आजमाइश में पूरी नहीं उतरी, क्योंकि धन दौलत की लालची थी और वो कामचोर भी थी। हमने उसे सजा के तौर पर सोने की नगरी में भेज दिया, लेकिन तुम गरीब थी, मगर तुम्हें धन दौलत का लालच नहीं था और तुम एक अच्छी लड़की थी। हम तुम्हें चांदी की नगरी में ले आए, जहाँ तुम सिर्फ आराम करोगी और तुम्हें बहुत सारी धन दौलत भी मिलेगी, ताकि तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लो और डॉक्टर बनकर लोगों की खिदमत करो। ये सुनकर कामिनी बहुत खुश हुई और परी उसे अपने घर ले आई, जहाँ उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो चुके थे। परी ने उन्हें बताया, अब आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको बहुत सारी धन दौलत देंगे, जिससे आप दोनों की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी और आप अपनी बेटी की फीस भी दे सकेंगे। कामिनी बहुत खुश थी, क्योंकि उसने लालच नहीं किया था। अब उसके पिताजी को भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा और वो भी डॉक्टर बन जाएगी। यूं वो दोनों हंसी खुशी अपने घर में रहने लगे। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाएं।